हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी मैथ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स का क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, यानी सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं पिछले 2 साल यानी 2019 और 2020 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर था उससे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन निकाला है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन यानी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं। तो आज की इस वीडियो में ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे पिछले 2 साल के पेपर में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो पहला है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आपका टोटल 2 क्वेश्चन आए थे पिछले 2 साल के पेपर मिला के। ये जो है आप क्लास 11th में पढ़े हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, एवरेज क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा जानते हैं। तो दूसरा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ये भी हमने क्लास फर्स्ट ईयर में यानी क्लास 11th में पढ़ा है। तो यहाँ पर दोनों साल मिला के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे का। तो तीसरा है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है। तो पिछले साल भी एक क्वेश्चन और उसके पहले भी एक क्वेश्चन, यानी दोनों साल मिला के यहाँ पर 2 क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथा। तो चौथा है वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर दोनों साल मिलाकर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं वो टफ़ नहीं आते हैं, बिल्कुल एवरेज आते हैं और फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर जो पांचवा है वो है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन चैप्टर है, ये मैं क्लास आप 11th में भी पढ़े हैं और क्लास 12th में भी पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लास 12th का फंक्शन है यानी 1 और ऑन टू फंक्शन है, इससे ये दोनों साल मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठवां। तो छठवां यहाँ पर है वो है वेक्टर एंड स्केलर। तो ये हमने क्लास 12th में पढ़ा है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों साल मिलाकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवां। तो सातवां था वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा है। तो दोनों साल मिलाकर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवां, जिसमें है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इससे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है। तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 हैं दोनों साल के पेपर्स मिला के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्कल्स। सर्कल्स भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है। तो इससे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे दोनों साल के पेपर मिला के। अब ये है ग्रामा है आपका लोगरिदम। ये यहाँ पर केवल यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है, सीबीएसई में नहीं होता है। पर यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन दोनों साल के मिलाकर आए थे। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आते हैं, जिसका आप इम्प्लीटेशन आप कई सारे चैप्टर में किए रहते हैं। तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 12वां है वो है हाइपरबोला, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा है। तो दोनों साल मिलाकर यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13वां है वो है इलिप्स का। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है। तो इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आए थे। दोनों साल मिलाकर टोटल 3 क्वेश्चंस आए हुए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, मैंने पेपर पे वीडियो बनाया था कि कौन सा पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर पे वीडियो बनाया है। तो अगर आप वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ईयर में किस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मेरे चैनल पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 14वां। तो 14वां है वो है पैराबोला का। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 आए थे दोनों साल मिला के। 15वां है वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो इससे आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे पिछले 2 साल के पेपर मिला के। 16वां है वो है आपका मैट्रिक्स, जो कि हमने क्लास 12th में पढ़ा है। तो इससे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे पिछले साल दोनों साल का पेपर मिलाकर। फिर यहाँ पर 17वां है वो है डिटर्मिनेंट का, जो भी हमने क्लास 12th में पढ़ा है।
तो इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 ही आए थे पिछले दोनों साल के पेपर मिला के, यानी केवल एक ही साल इससे क्वेश्चन पूछा गया था। पर इसे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस साल क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका 18वां है वो है प्रोबेबिलिटी का। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि पिछले साल इससे टोटल 3 क्वेश्चंस आए थे, तो इस साल भी हो सके तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बात करें कि ये क्वेश्चन मतलब प्रोबेबिलिटी तो हम क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में भी पढ़े हैं, क्लास 12th में भी पढ़े हैं, तो किस बेसिस पे आता है। तो यहाँ पर जो क्लास 12th में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसके जो बचता है तो वो 11th से आते हैं, क्लास 10th के बेसिस पर नहीं आते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप क्लास 12th का जो प्रोबेबिलिटी है वो पढ़ें, क्योंकि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे। तो यहाँ पर उसके बाद है डिफरेंशिएशन का। तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टोटल पिछले साल 2 साल का पेपर मिला के 14 क्वेश्चन आते हैं हर साल। अगर बात करें तो 60 से 8 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से पूछा जाता है। पर डिफरेंशिएशन में हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमा मिनिमा हुआ। मैक्सिमा मिनिमा से पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैक्सिमा मिनिमा भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको ऑर्डर और डिग्री को फाइंड करना था। तो डिफरेंशिएशन में भी काफ़ी सारे चैप्टर हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन से टोटल, यानी टोटल डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है क्लास 12th के बेसिस पे है ये, तो टोटल नंबर क्वेश्चन 14 आए थे दोनों साल के पेपर मिला के। तो जो क्लास 12th में आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, जितना भी उसमें है उसे आप अच्छे से ज़रूर से पढ़ें। फिर यहाँ पर 20वां है वो है आपका इंटीग्रेशन का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंट्रेंस एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले दोनों साल के पेपर मिला के 10 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपका एरिया ऑफ कर्व से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। और यहाँ पर बात करें तो डिफिनिट इंटीग्रल जो हमने पढ़ा है उससे भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, और इंडिफिनिट से भी क्वेश्चन आए थे। ये जो क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल ईजी थे, फार्मूला बेस्ड थे। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन में जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो डिफिनिट हो, चाहे इंडिफिनिट हो, चाहे एरिया ऑफ कर्व निकालना हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंटीग्रेशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे भी आप अच्छे से ज़रूर से पढ़ें। फिर यहाँ पर 21वां है वो है सेट का। जो सेट हमने क्लास 11th में पढ़ा है उससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 आए थे, वो भी 2020 के पेपर में पूछा गया था। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था वो, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी भारी नहीं होता, क्योंकि हम ये क्लास 5 से पढ़ते आते हैं सेट, तो ये भी काफ़ी इजी होता है। फिर यहाँ पर 22वां है वो है रिलेशन का, जो कि हमने क्लास 12th में पढ़ा है। तो रिलेशन से टोटल एक क्वेश्चन आए थे, वो भी उसमें आपको बताना था कि कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, या कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन आया था, तो ये भी काफ़ी ईजी है। तो इससे एक क्वेश्चन आया, तो ये चैप्टर भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 23वां। तो यहाँ पर 23वां है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 ही आए थे, अब वो भी 2019 के पेपर में पूछा गया था शायद। तो ये भी काफ़ी इजी है, जो कि ये क्लास 11th में हमें पढ़ने को मिलता है। फिर यहाँ पर 24वां है वो है मीन एंड वेरिएंस का। इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे पिछले दोनों साल के मिला के। मीन एंड वेरिएंस हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 25वां है वो है सीरीज। तो इस सीरीज़ में आपका क्वेश्चन आया था कि जो इनफाइनाइट सीरीज होता है उसके सम से रिलेटेड। तो ये ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर 26वां है वो है एलपीपी, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। तो इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आए थे, जिसमें से एक आपको सॉल्व करना था और एक कंसेप्टिव था, आपको केवल उसमें बताना था ये क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर 27वां है वो है कंटिन्यूटी का, जिसमें आपको बताना था कि गिवन फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, या कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आया था, पिछले दोनों साल मिला के 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी काफ़ी ईजी होता है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 27 चैप्टर आपको बताए हैं क्लास 11th और क्लास 12th को मिला के, और ये भी बताया है कि किससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया हैंडल मिलेगा, वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, और ये सब। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।